मैं वहीद अंसारी, रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं शंकर मंदिर शिवसेना शाखा पर। आज यहां पर भूमि पूजन के साथ साथ शिवसेना शाखा का उद्घाटन भी किया गया। और आपको एक ख़ास बात बता दें, इस मौके पर आशीर्वाद के रूप में दर्शन के लिए आनंद दिगे जी की कार को लाया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से आनंद दिगे जी की कार पर श्रद्धा के फूलों को निछावर किया गया। इस मौके पर राजन कीनी और अन्य मेहमानों ने क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें रहबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज भूमि पूजन है, आप यहाँ पर आए, क्या कहेंगे सर? पहले इन लोगों को मुबारकबाद देना है और मैं राजन कीनी को दिल से मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आमदार ने बहुत कोशिश करी कि ये नहीं बने, नाटक भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें फेल होने के बाद जो ये इन्होंने ऑफिस बनाया, आज शाखा बनाई है, इनको मेरे दिल से धन्य है, पूरा धन्य है, मुबारकबाद। खान साहब, कांग्रेस के आप एक काफ़ी सीनियर लीडर है, पूर्व मेयर है और यहाँ पर आपकी मौजूदगी, तो क्या समझे आप? नहीं कुछ देखिए, ये देखो आप, नहीं इसको आप पॉलिटिकल मत बनाओ। कांग्रेस के नेता वो अमित शाह के साथ बैठे थे, तो ये बात करने की फ़ायदा नहीं है। ये तो एक चीज़ है, ये तो एक उद्घाटन है और एक हमारे को दिल से खुशी है कि इतने बड़े इलाके के अंदर आज शाखा की उन्होंने जो ओपनिंग करी और जो लोगों ने इसको सबटॉच किया, डैमेज करने का, आज वो उनके मुंह काले हो गए। और दादा, आज शिवसेना मध्यवर्ती शाखा का उमरा में भूमि पूजन हुआ, सत्यनारायण की पूजा भी हुई, क्या कहेंगे इस तरह? क्या है कि आज शाखा का जो ओपनिंग तो पहले ही हो चुका था। हमारे ज्येष्ठ शिवसैनिक, उनके माध्यम से, उनके हाथों से इस शाखा का उद्घाटन हुआ था और आज एक अच्छा दिन के हिसाब से आज सत्यनारायण की महापूजा की जाए। हिंदू धर्म की प्रथा है कि एक अच्छा शुरुआत करते हैं तो सत्यनारायण की महापूजा से करते हैं और उसी तरह से आज का दिन देख के हमने रोज़ा इफ्तारी का भी कार्यक्रम रखा है, जो शाखा के माध्यम से हर साल, इससे पहले होता था, दिगे साहब हर रोज़ा इफ्तारी को आते थे, लेकिन इस बार बीच में थोड़ा उसका वो प्रथा खंडित हो गई थी, तो इसको हम लोग फिर से शुरू करेंगे और शुरू करेंगे, आज से ही शुरुआत है। और आज रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम है, मैं सभी हमारे मुस्लिम बांधवों से आह्वान करता हूँ कि आज इस रोज़ा इफ्तारी में शामिल हो जाए। बताना चाहूँगा, हमारे थाना से जो दिगे साहब के बहुत ही करीबी रहे हैं गिरीश भाई, वो भी आए हैं और ख़ास करके उन्होंने मुमरा के लिए एक सरप्राइज़ लेके आए हैं कि जो दिगे साहब जो गाड़ी में बैठते थे, दिगे साहब जिस गाड़ी से चलते थे, वो गाड़ी आज यहाँ पर उन्होंने लेके आए हैं और यहाँ पर खड़ी की है। एक बहुत ही सभी जो पुराने शिवसैनिक हैं, जो दिगे साहब से कनेक्टेड शिवसैनिक थे, उनको एक अलग उसका खुशी मिल रहा है कि आज दिगे साहब की गाड़ी को भी हम लोग दर्शन ले रहे हैं। इस महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है संजय राउत, उसने कहा था कि शाखा पे बुलडोजर चलाएगा। धर्मवीर आनंद दिगे साहब के, तो ये दिगे साहब ने 2000 में शाखा बनाई थी। दिगे साहब के माध्यम से हमको आदेश दिया था कि शाखा का पुनर्निर्माण करो, जब वहाँ वो शाखा तोड़ी गई थी रास्ता रुंदीकरण में। तो इस शाखा का आज सत्यनारायण की महापूजा के माध्यम से आज इसमें पब्लिक के लिए इसको ओपन किया है। जो धर्मवीर आनंद दिगे साहब और बाला साहब को जो अभिप्रेत कार्य है कि जनसेवा यहाँ से होना मांगता है, जैसे कि 20% राजकारण, 80% समाजकारण, उस माध्यम से यहाँ से जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है। और संजय राउत ने कहा था कि यहाँ पर जो बुलडोजर चलाया गया, अभी कोई भी ये बाबा आदम जमाने का काम नहीं है, ये काम पुराना काम था और ये काम तोड़ने के लिए अगर आपको अभी आप छिन्नी हथौड़े से तोड़ नहीं सकते। इसके लिए अगर नया काम निर्माण करने का है तो पुरानी वास्तु को गिराने के लिए उसको अभी नए टेक्नोलॉजी, तो उस हिसाब ने मशीनरी के हिसाब से हम लोग ने जेसीबी लगा के वो पुरानी शाखा, और वो शाखा बाकायदा भाड़े से दी गई थी और वो हमको पसंद नहीं था कि वहाँ से जो कार्य होना चाहिए था बाला साहब को और दिगे साहब को अभिप्रेत जो कार्य यहाँ से होना चाहिए था वो कार्य नहीं हो रहा था। इसके लिए वो हम लोग ने नया बनाने का उसका ये किया और आज देखिए आप, और आज देखेंगे और यहाँ से बहुत अच्छे कार्य हो रहे। सब पब्लिक को भी, जनता को भी, माँ बाप जनता को भी इससे समाधान हुआ है कि यहाँ से हम लोग को एक आशा की किरण जगी है
कि अगर कुछ भविष्य में अगर हमारा कुछ भी काम है तो यहाँ से हो सकता है। गिरीश भाई, थाने के एक डैशिंग लीडर आनंद दिगे साहब कोई परीक्षा के वो मोहताज नहीं है, आप उनके काफ़ी करीबी रहे और मुमरा कौसा के शिवसेना समर्थकों को और दिगे साहब के चाहने वालों को आपने सरप्राइज दिया, उनकी गाड़ी आप यहाँ पर आपको क्या कहेंगे? किसी को ज़्यादा से मालूम नहीं, हम छुपा के रखे क्योंकि हमको रिफ्लेक्ट अच्छे नहीं रहते थे। मैं दिगे साहब के मौसी का लड़का हूँ, मैं 17 साल साहब के साथ में रहा। और ये गाड़ी का ये है कि जैसा मैंने बताया कि राजन किणी साहब ने वो टाइम में बताया था कि एक साहब को एक आरामदायक गाड़ी देने की मेरी इच्छा है, लेकिन मैं आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाऊंगा तो मेरे तरफ से एक आरामदायक गाड़ी मैं साहब को दूंगा। किस बात में साहब ही नहीं रहे तो कल ऐसा बैठा था तो याद आया, अरे गाड़ी टू गाड़ी कनेक्ट क्यों नहीं करने की, चलो गाड़ी के थ्रू से तो आज साहब नहीं देखे, गाड़ी के थ्रू से तो राजन किणी साहब को आशीर्वाद देने को जाने का है। इनके लिए मैं उनको फ़ोन करके बोला आपको मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ। इसके लिए आज ये गाड़ी के बहुत हकीकत है, तो ऐसा लगता है साहब है अभी तक। दिगे साहब से जुड़ा हुआ कोई किस्सा या कोई छोटी मोटी बात जो आपको याद है? किस बारे में बताओ, बहुत से किस्से हैं। हाँ, कोई एक किस्सा, कोई ऐसी बात जो उन्होंने एक ऐसी एक बहुत एक्सपोज बात आज बोलना चाहता हूँ मैं। एक साहब का एक्सीडेंट हुआ, उस दिन मेरे घर में भी गणपति थे, इसके लिए मैं नहीं था स्टेयरिंग पे। सुबह आके मेरे दर्शन लेके गए साहब, तो उसके पहले 2 दिन रिक्शा स्टैंड कल्याण की सत्यनारायण की पूजा थी। तो साहब आए, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद में वो बोल रहे थे क्या मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। तो मैं बोला साहब ये क्या गाना गुनगुना रहे, तो वो बोले गिरीश इधर आ। बोला क्या? माझा भावी वारसदार फक्त एकच आहे। मी बोलो कोण? तर म्हणे माझ्या बहिणीचा मुलगा संग्राम गडकरी। ये आनंद दिगे साहब का सच्चा वारसदार उन्होंने बताया था। ये केदार दिगे वगैरह ये कोई वारसदार नहीं है, ये सब दिगे नाम एक सेम है, इसके लिए आगे आगे कर रहे हैं। ये आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ।